हमारे साथ है जीविश इंटरनेशनल जी। जी शलोम, आप। अस्सलाम वालेकुम। फिर से वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, नहीं, सब आप जितने भी वही मुंबई पैनलिस्ट। वाले तो जूश जूश नहीं है, मुंबई वाले यहूदी तो नहीं है। हाँ, हम हैं मुंबई वाले जी। मगर ये अच्छा वो अच्छा। वाले नहीं है जो आए थे। आप पहली आप बार आए हैं ना? हाँ जी, नहीं हम नहीं, वो पहली बार पिछले आए। पिछले स्ट्रीम में नहीं, आए थे ना, जो जिनसे मैं पूछा था कि आप बनी इसराइल से ही हैं क्या। वो तो झूठे यही निकले थे सवाल ना फिर। यही सवाल मेरे जहन में आया जैसे इन्होंने शालूम किया कि भाई इंडियन भी बनु इसराइल होते हैं क्या? इंडियन। जी जी भाई। अच्छा, आप हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि आपस में ही नहीं नहीं हंस नहीं रहे हैं? नहीं, आपस में भाई हंस रहे हैं आप लेकिन हम आपके आपस बारे में में हंस हंस रहे रहे हैं हैं। जूश भाई, आपस में हंस रहे हैं। अगर आप हमारे तो ऊपर हंसते हैं तो फिर ये तो ठीक नहीं है साहब। नहीं अरे नहीं नहीं बोल नहीं दिया आप। नहीं, जब बोल दिया नहीं हंस रहे आप तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे। तो चले। वैसे पता वैसे चलेगा। ये सवाल तो जेन्युइन है ना कि इंडियन पाकिस्तानी भी बनु इसराइल में से होते हैं क्या? हाँ, देखिएगा, उनको जो इंडिया के जितने भी यहूदी थे और अभी जो भी बचे हैं उनको बने इसराइल मानते हैं, बोला जाता है उनको। कौन से ट्राइब के और हैं इनका वन ऑफ द 12th ट्राइब हैं ये। और जो खो ये, गया था? हाँ जी, तो ये तो अच्छा, ये जो खोए हुए ट्राइब वाले हैं ना, ये हर जगह मिल जाते हैं और सब दावा करते हैं कि हम हैं खोए हुए ट्राइब वाले। अब ये साबित कैसे होता जी है मुझसे डीएनए से? ये कॉन्गो में भी इवन एक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हैं कुछ लोग। ये हाँ, कॉन्गो में भी है। जैसे ही कोई दावा करता है ना इसराइल की शहरियत के लिए कि मैं बनू इसराइल में से, कहता हूं मैं 12वें में का हूं, वो जो खो गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मुफ्ती साहब, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अच्छा है कि मुफ्ती जो साहब 12 ट्राइब्स थे, 12 ट्राइब में से जो डायस्पोरा हुआ वो सब बाहर चले गए। ठीक है। अच्छा उसमें से एक जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनको बेने मिनाशे बोलते हैं। अच्छा, चले खैर, ये तो अच्छी बात है, आपने मालूमात दी। आपको इसराइली शहरियत मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिल गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि इसराइल ने आपको यहूदी तस्लीम कर लिया है। हम वो बताते नहीं है लोगों को, हम बाय द वे हम इजराइल से ही बोल रहे हैं। हाँ, जाहिर आप वहीं से बोलेंगे। तो आप यहूदी हैं या जायनिस्ट भी हैं? यहूदी होने के साथ साथ देखिएगा, हम पहले तो हमारा रिलीजन है, हम हैं नेशनलिस्ट। हमको नेशनलिस्ट रिलीजियस नेशनलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं हम लोग। नहीं, जायनिस्ट हैं कि नहीं है? जाइनिस्ट एक ऐसा टर्म है जो यूरोप के लोगों ने बनाया है, और ऐसा कोई है नहीं है जाइनिस्ट। मतलब ये देखिएगा, जाइन का मतलब होता है जेरूसलम, और ये जाइन जो है वो माउंटेन है। यहाँ पे दो माउंटेन्स हैं जेरूसलम में, जिसको एक तो जाइन है और एक है मोरिया। हम्म। तो मोरिया में जो हमारा सोलोमन का टेम्पल है बना था, वो मोरिया, और उसके अपोजिट में ही है माउंटेन जाइन। अब चले, वो आप ग्रेटर जाइन ग्रेटर में भी इसराइल जाइनिज्म के निकला है। ग्रेटर इसराइल के हिमायती हैं कि नहीं? बिल्कुल है जी, हम तो यहूदी हैं तो तो फिर रहेंगे सवाल कदम। तो नहीं, सारे यहूदी नहीं होते, फिर आप जायनिस्ट हैं। अभी मुझे एक साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में एक यहूदी मिला, ऑर्थोडॉक्स था, और वो कहने लगा कि मैं तो जायनिस्ट नहीं हूं, मैं तो एंटी जायनिस्ट हूं और मैं इसराइल की हुकूमत के खिलाफ हूं। अभी अमेरिका में मिला पिछले साल। हाँ, वो कोई एक कारता करके एक ग्रुप है, हम्म। वो कुछ 30,000 लोग हैं, उनका ग्रुप है। वो तो बिल्कुल मदीनात इसराइल मतलब जो गवर्नमेंट है इसराइल जो प्रेजेंट है उसके बहुत अगेंस्ट है, वो बहुत ही अच्छा अगेंस्ट है। और वो पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में जाके वो करते हैं, जो अपना वो करते हैं ना, ये प्रोटेस्ट करते हैं उनका हाँ। उनका झंडा। और जो वो आपका जो काफिया है ना, काफिया, वो हम्म। गले में डाल के पैलेस्टीनियन फ्लैग को हाथ में लेके वो प्रोटेस्ट करते हैं कि ये गलत है। तो ऐसे सही। भी हैं, चलेगा, कोई वो नहीं है। ये देखिएगा, एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन सबको है यहूदियों के बीच नहीं में। वो नहीं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को है आपके यहाँ। हम्म। आपके यहाँ अरबों को तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है।
मुफ्ती साहब, इनसे एक और सवाल करना मैं चाहता था कि जिस वक्त ये इसराइल की सिटीजनशिप ली ना, तो अक्सर ये होता ही है क्योंकि वहां पे उनका वो प्रोग्राम चल रहा है दैट एवरी जू बोर्न एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज अ डिफॉल्ट सिटीजन ऑफ इजराइल। तो वो अक्सर क्या करते हैं, वो फिर सेटलमेंट्स जो होती हैं, अगर वो खत्म हो गई होती हैं, तो जो ऑलरेडी पैलेस्टीनियन होम्स होते हैं ना, उनको इवैक्यूएट करके उसमें बंदे घुसा देते हैं। तो आप भी किसी फिलिस्तीनी के घर में रह रहे हैं? नहीं जी, आपने ये आप जाति कर रहे हैं, ऐसा होता चले नहीं है चले कि। चले एक और सवाल आपसे करता हूँ। ये जो हाँ अभी जी, सवाल बोलिए। इन्होंने हमारे एक नॉलेज इस्लाम साहब ने किया है कि बाई बर्थ जो है वो आप सिटीजन हो जाते हैं, दुनिया में कहीं भी पैदा हो, तो ये आपको नहीं लगता कि ये रेसिज्म है? देखिएगा, अब इसको अगर आप रेसिज्म की कैटेगरी में डालेंगे, देखिएगा 2000 साल 2500 इयर्स अगो वो हम लोगों का फर्स्ट डायस्पोरा हुआ, ठीक है, और 2000 साल पहले सेकंड डायस्पोरा हुआ, सब लोग बाहर चले गए। अब वो कैसे भी रहे, प्रोसिक्यूटेड हुए, लोगों ने उनको मारा, क्या हुआ, वो एक बहुत ही एक बिटर वो है। इसके बाद फिर इजराइल बना, तो इजराइल बनने के बाद अगर वो वापस आते हैं तो उसमें कौन सी गड़बड़ी है, बताइए आप, उसमें रेसिज्म क्या काम करता है, बताइए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि दुनिया के किसी मुल्क में मसलन ये हुआ कि इंडियन जो है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ, और वो प्रोसिक्यूशन की वजह से आज से 100 साल पहले मसलन चले गए मलेशिया। एक वैसी मिसाल दे रहा हूं मैंने, कोई इसका हाइपोथेटिकल है। अब उनकी नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, 200 साल 300 साल हो गए मसलन। अब वो आकर इंडिया में ये कहें कि भाई हम तो बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे आबा वजदाद 200 300 400 साल पहले यहाँ से निकल गए थे, चले गए थे। तो क्या ये जस्टिफाइड है? भाई चले गए थे, चले गए थे, अब जहां पर भी तुम रह रहे हो और वहां ये भी वहां पे नहीं, तुम्हारी। ये भी नहीं कि सिंपली के सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, ये कि दूसरे को हटा के मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, ये भी अरे है। कि जो लोग रह रहे हैं भाई वो तो खाली करें, अब हमें मिलनी चाहिए यहाँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि क्या 1967 से पहले जो अरब जिनको आप लोगों ने निकाल दिया था, उनको 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 वापस लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिएगा, सुनिए आप, देखिए आप, वो हम लेना चाहिए या वो उसकी पहले की हम बात बता दें आपको, कभी नहीं, भी वो आप नहीं, पहले सुनिएगा सारे मुफ्ती सारे एक साहब, ही उसमें है ना। भाई आप तो 2000 साल पहले निकले थे, ठीक है, आपके बकौल, और जो लोग 2000 साल पहले निकले होंगे आप उनकी औलाद हैं। 2500 साल पहले वो जो चलो फर्स्ट टेंपल, चलो ठीक है, आप 2500 साल दो पहले बार निकले हुआ थे। डायस्पोरा, 2 बार, इनफैक्ट वो 3 बार हुआ। एक एसीरियंस का हुआ, उसके फर्स्ट, अरे उसके मेरी बात फिर सुनिए, इसके मेरी बाद बात सुनिए। नेबुकदनेस्सर का हुआ, फिर रोमन्स का हुआ। नंबर्स डोंट मैटर हियर, ये मैं पूछ रहा हूँ, आप पहली मर्तबा निकले मतलब 2500 साल पहले, आपके और 2500 साल पहले जो भी आपके फोर फादर्स में से निकले होंगे, तो उनके दरमियान कम से कम आपके और उनके दरमियान हो सकता है कि 100 जनरेशंस तो हो गई होंगी या नहीं, है ना, अंदाजन? ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, चलो ठीक है। हाँ। 67 से पहले जो निकले वो तो आज भी जिंदा हैं, उनको क्यों नहीं लेते? इनफैक्ट देखिएगा, मुफ्ती साहब आप 47 देखिए, नकबा हुआ। ये हम सोच नहीं रहे थे कि इस पे डिस्कस होगा अपना, लेकिन अगर अब हो गया तो फिर करिएगा डिस्कस। देखिएगा, अब आपको मालूम है 1967 के पहले 1948 में क्या हुआ, आपको मालूम है? बताइए, एनलाइटन अस प्लीज। 1948 में हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बहुत अच्छे से, चलो इसी पे ही डिस्कस कर लेते हैं, बहुत काफी लोग ऐसा 1948 में इंग्लिश लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि भाई ये तय कर लिया कि अब ये आपकी जमीन है, इसमें यहूदी, अच्छा उसमें यहूदियों की उतनी पॉपुलेशन थी नहीं, ठीक है, अब आप रह लो, आपस में रह लो, अलग अलग रह लो। एक उन्होंने एक लाइन खींच दी, यहाँ अरब मुस्लिम्स रहेंगे, यहाँ यहूदी रहेंगे। यहूदी ने कहा भाई ठीक है, जो जो भी मिल रहा है ले लो, हम इसी में खुश हैं। आपके अरब लोगों ने अटैक कर दिया, जैसे ही 19 कौन सी 14th में, ऐसे कोई डेट है वो एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं, उस नाइट में 12 बजे के बाद जैसे वो पीरियड खत्म हुआ, उन्होंने अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद फिर भाई अब इजराइल के यहूदियों को भी तो कुछ करना चाहिए, वो लोग रहते थे वहां पे, रह रहे थे, कुछ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी थी नहीं, उन्होंने अपने आप को बचाया, और अब बचा के जितना भी बना वो हो गया, और वो जॉर्डन के अंडर में था उस टाइम इजराइल। जॉर्डन के लोगों ने अपनी ओल्ड सिटी ले ली, ये वाली हिस्ट्री तो सबको पता है कि जी वहां वॉर हुई थी। मुफ्ती साहब, हम ये कह रहे हैं कि जब आपको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अगर
डिवीजन और पार्टीशन करके अगर आपकी जगह दे दी तो आप रहो ना उधर सुख से क्यों रहो, जोइश साहब शांति क्यों से रहे रहिए ना वहाँ जबरदस्ती? पे। नहीं, आप तो जबरदस्ती घुस आइए 1948 में, उसके बाद कहिए कि हमने पार्टीशन कर दी, तो कैसे चलेगा? अरे भाई वो आप तो हमारी खुद कह रहे हैं ना दिक्कत, जोइश साहब 2003,000 साल से आप बताएं किंग डेविड की। अच्छा 1948 एक में, मिनट एक मिनट, 1948 में तो नहीं थे आप लोग। जूविश साहब एक बात और, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून आप तस्लीम करते हैं? नहीं नहीं, हमारी देखिएगा हम लोगों नहीं, की मैं पूछ रहा हूँ मुफ्ती जिसकी साहब, लाठी उसकी भैंस वाला कानून सही है या नहीं है? वो आपके ऊपर ज्यादा होता है। किंग अरे ऑफ आप खुद जॉर्डन ही कह का रहे हैं कि इंटरनेशनल उनकी लाठी कम्युनिटी ने थी। आपको वहां पर बिठा दिया। अब आप देखें कि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुआ है, जिसमें दुनिया जो है दो कैंप में तकसीम हो गई, कि जिस कैंप ने आपको वहां बिठाया लाठी उसी की थी, तो भैया भैंस भी उसी की थी। आप खुद ही कह रहे हो वो कानून दुरुस्त नहीं है, उसी मुफ्ती कानून के साहब तहत तो आप सुनिए बैठे हो बात, वहां पर। आप देखिए हमारी बात भी सुनिएगा। लाठी जो थी ना वो किंग ऑफ जॉर्डन की थी उस टाइम। पूरा इजराइल जो रूल करता ये था उस आपने टाइम, भाई कहां से आपके निकाल के लाते किंग हो ऑफ ऐसे जॉर्डन हिस्टोरिकल का था फैक्ट? इजराइल उस वो टाइम। ये बात सही है कि उस इलाके में गवर्नेंस उनकी थी, लेकिन हाँ, पूरी दुनिया में सिक्का किसका चल रहा था? पूरी दुनिया में सिक्का बर्तानिया का, अमेरिका का चल रहा था, यूरोप का चल रहा था। चूंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वो विक्टोरियस बनकर आए, रशिया वशिया सब, ये हिटलर विटलर सब हार गए थे। तो आपने तो इन लोगों की मदद से आप वहां पहुंचे हैं ना, लाठी वाले की मदद से पहुंचे हैं ना। नहीं मुफ्ती बिल्कुल साहब बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपको नहीं, बात मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही कहा। अल अच्छा जजीरा का अच्छा, आर्टिकल है एक चीज पूरा और मैं इसका। बता दूं आपको मेरे भाई, एक बात और बता दूं मैं आपको। देखिए हमारे और आपके मजहब में ना बहुत सी तालीमात के अंदर बहुत ज्यादा यकसानियत है। हमें तो कुरान ने ये कहा है कि अहले किताब को कलीमा सवा, यानी जो एक मुश्तरका बात है उसकी तरफ बुलाओ। तो हम आपसे जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज तारीखी नुक्ता याद दिलाना चाहूंगा। वो ये कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के टेक ओवर के बाद, मुझे आप बताइए, आप ज्यादा अच्छी तरीके से मुस्लिम रूल में रहे हैं या मुसलमान यहूदी रूल में ज्यादा अच्छी तरीके से रह रहे हैं? वो ये देखिएगा मुफ्ती साहब, जो आप लोग जो हम लोगों पे ब्लेम कर देते हैं ना कि जबरदस्ती घुस गए या फिर जमीन कब्जा ली, ऐसी बात नहीं है। आप लोग उसको बिल्कुल अलग तरीके से लेते हैं। जब आपको एक ऑफर दिया गया, और ये ऑफर हमेशा रहा है, आज तक है। जोइश भाई आप ये ऑफर दे कैसे रहे हैं? आपका राइट्स कैसे ही ऑफर देने का कि आप बाहर बैठ के जबरदस्ती घुस के उस घर वाले को ऑफर दें? मान लीजिए कि मेरे पास आज 50 मुस्टंडे हैं, मैं किसी के घर में घुस जाऊं, उसको ऑफर दे, भाई देख मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ, आधा आधा घर दे दे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें पूरा घर जो है पूरा घर से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरी बात ये, अभी यहूदी भाई, अभी आपने बोला कि आप ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ग्रेटर इसराइल की सरहदें इराक से और नीचे इधर खैबर तक हैं। मुझे बताइए कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है ग्रेटर इसराइल बनाने में? कोई नहीं, अभी कोई नहीं है हमारे साथ, सब अभी कोई नहीं है, इसके बावजूद आप सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद तो फिर आपका ये दावा कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक जगह दी है लिहाजा वो जगह जस्टिफाइड हो गई, ये दावा यहीं ढेर हो जाता है, फिर आपका ग्रेटर इसराइल का दावा भी जस्टिफाइड नहीं है। इनसे दूसरी बात भी करते हैं। अभी ये बात कह रहे हैं ना कि आपको जगह मिली थी, लेकिन जुविश भाई आपने अभी कहा कि आपको जगह मिली है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप 1967 के बॉर्डर्स पे कोई अगर समझौता होगा तो तस्लीम करेंगे? आपको मालूम है? आपका जब नहीं, आप बताएं, आप करेंगे? सुनो, अरे सब तैयार हैं भाई, आप सुनिएगा, हम आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। आपका ओबामा आए ना, ओबामा आए, उन्होंने नेतन्याहू को इतना फोर्स किया और वो मान भी गए 1967 के उस पे जाने के लिए। अब ये आपकी 1967 की बात है, अभी अब क्लिंटन की बात भी करते हैं, किंग डेविड अकॉर्ड की भी बात हम आपको करेंगे। आपकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो अबू माजिन है ना, वो दूसरी चीज है। सुने मेरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं, आप एज एन इंडिविजुअल आप मानेंगे 1967 बॉर्डर्स विद जेरूसलम एज एन इंटरनेशनल सिटी? अरे मान गए, हम लोग मान गए। सुनो तो हमारी बात, हम मान रहे। कौन बोल रहे हैं आप? मुफ्ती साहब बोल रहे हैं ना। एक मिनट, आप हमारी अब जरा बात सुनिएगा। हम मान रहे हैं 1967 को, हम मान रहे हैं। सुन लो बात, हमें इतना कुछ वो नहीं है। 1967 में हम लोग चले जा रहे हैं। आपको मालूम है आज प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? वो आपको मालूम है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? आप मुझे अपनी कोई एक गवर्नमेंट दिखा दें, लेफ्ट में से या राइट में से, जो ये कहती होगी कि वी आर रेडी एंड वी एग्री 1967 के बॉर्डर्स पे। क्या बात करते हैं आप? अरे तो आप हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे हो। आप हमारी बात तो सुन लो पहले। आपके अबू माजिन, जिनको महमूद अब्बास बोलते हैं ना, वो किसी बात के लिए तैयारी नहीं है।
भाई 1967 क्यों अच्छा, एक तैयार बात हो, बताएं, उनका घर था, आपको उनके एक घर में मिनट, घुसे आपको बैठे आप। किसने कहा कि आप अबू माजिन से डील करें? भाई अबू माजिन पीए के वो है, प्रेसिडेंट है, उनसे ही डील हो रही है। अबू माजिन तो अपने घर का प्रेसिडेंट है, उसकी सुनता कौन है उसकी महल्ले में? नहीं मुफ्ती साहब वो भी नहीं, मैं इनसे अगर मैं अच्छा चले ठीक है, ये कहते हैं कि हम 1960 जूश भाई आप कह रहे हैं ना आप 1967 के बॉर्डर्स को मानते हैं, तो सेटलमेंट्स क्यों बना रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं हम? सेटलमेंट्स क्यों बना रहे हैं वेस्ट बैंक में? कोई सेटलमेंट नहीं बन रहा है आजकल, कोई बंद हो गया सब। भाई भाई क्या? देखें, ऐसा है, झूठ मत बोलिए, कितना झूठ कितना मत बोलिए। कितना आप झुटलाएंगे हमें, कितना झुटलाएंगे? अरे ये देखें, मेरे आपको मेरे आपको पास एक एक दिन की रिपोर्ट है। रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए मेरे भाई। मैं तो आपसे मैंने शुरू में ही ये बात कही, मैंने मैंने आपको देखें जोविश इंटरनेशनल साहब, एक चीज सुने, हमारा और आपका इख्तिलाफ कहां पर है? हमारा आपका इख्तिलाफ हजरत ईसा से शुरू हुआ है, ठीक है? हजरत ईसा को आप नहीं मानते, हम मानते हैं। हजरत ईसा से हमारा और आपका इख्तिलाफ शुरू हुआ है, उससे पहले तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना हमारा आपका। भाई हजरत मूसा को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, ठीक है? हजरत जकरिया को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। हजरत याहया को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। एक खुदा को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो इख्तिलाफ तो हजरत ईसा के बाद से शुरू हुआ है, उनके आमद से आप लोग अलग हो गए। आपने कहा नहीं इनको नहीं मानेंगे, ये जो भी है, आपने उनको जो भी नाम दिया। पॉइंट ये है कि हमारे और आपके दरमियान इत्तेफाकी बातें ज्यादा हैं, इख्तिलाफी बातें कम हैं। इसलिए जब ये बात है, और अरब भी वहां कोई ऐसा नहीं है कि 1400 साल से रहते आ रहे हैं, अरब तो वो बने हैं अभी, लेकिन वो भी नस्ल दर नस्ल, जिस तरह आप आए हैं 2000 साल पहले, वो आपसे पहले से रहते आ रहे हैं वहां पर, ठीक है? तो अब बात यह है कि आपको इस चीज की हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि जो यहाँ पर रह रहे थे उनको उनके घरों से निकाल देना यह जुल्म है, ठीक है? अब किस्मत ने जो भी फैसला कर दिया, रहे आप, लेकिन जो वहां अरब रह रहे हैं उनको उजाड़ कर वहां सेटलमेंट बनाना यह दुरुस्त नहीं है, ये इंसाफ के खिलाफ है। आप मुफ्ती साहब सेटलमेंट ही नहीं, जुविश भाई सुन लें मेरी बात, सेटलमेंट ही नहीं, वहां पर मुफ्ती साहब बाकायदा, मुझे पता है आपको भी पता होगा कि जो पैलेस्टीनियन जो मार्केट्स है ना, उसके ऊपर वहां पे उनने लगानी पड़ी उनको छतें, मतलब ना वो नेट, क्योंकि ऊपर से ये फेंकते हैं गार्बेज फेंकते हैं। आप हद देखें। अच्छा मैं पिछले साल वो वीडियो देख रहा, मैंने वो वीडियोस देखी है, बिल्कुल वीडियोस देखी हैं कि जो ओल्ड सिटी है उसमें नीचे जो है फलस्तीनी चल रहे हैं, ऊपर यहूदी रह रहे हैं, वहां से वो गार्बेज फेंकते हैं, लिहाजा दुकानदारों ने नेट लगाए हैं ताकि गार्बेज नीचे न गिरे। मुफ्ती साहब 2021 में जो कंट्रोवर्सी हुई ना जफना की, जी अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब के थोड़ा सा अब इनसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। जोश भाई मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, लोगों ने बहुत बोल लिया, हमें बोलने दो, फिर हम आपके सवाल जी आप ही को बोलने देंगे, आप पूरा आप ही बोलेंगे, मैं ये सवाल ले लें फिर आप बोलेंगे। नहीं अभी हमें जोश भाई अब थोड़ा सा आप बोलिएगा, इजराइल और पैलेस्टाइन, अरे मेरे भाई बोलिएगा, आपको मौका देंगे, आप बोलिएगा जी आसिम अभी भाई थोड़ा सा इजराइल और फिलिस्तीन को थोड़ा सा अभी सेकेंडरी करते हैं। आपसे सवाल ये है कि एज अ जूइश आप जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों नहीं मानते? जो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको आप क्यों नहीं मानते? उन पे क्यों नहीं ईमान लेके आते? भाई हमारे वो आप देखिए, इसमें बहुत झगड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग बहुत नाराज हो जाएंगे हमसे। भाई आपके पास कोई वजह तो होगी ना नहीं मानने की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानने की। हाँ तो भाई अच्छा, आसिम भाई आप कैरी ऑन करें, मेरा नमाज का वक्त हो गया, इंशाल्लाह मैं इजाजत चाहूंगा। तो अच्छा लगा जोविश भाई, आप मेरी स्ट्रीम में भी आए कभी तो इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं चंद मिनट के लिए तो हम आएंगे, उसमें क्या है, हम तो सबसे बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, सही है, चले सही है। ओके जी, चलो मुफ्ती साहब। वैसे हाँ जोश भाई आप बोले, आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके क्यों नहीं आते हैं? हम क्यों लाएं भाई, हम लोग बताइए, आप कोई वजह है हमारी? देखिए हमारे क्योंकि वो लास्ट प्रॉफिट है ना, वो नहीं, वो हम लोग नहीं मानते। देखिए आपके यहाँ लास्ट प्रॉफिट कौन है? आपके यहाँ लास्ट प्रॉफिट कौन है? हमारे लास्ट प्रॉफिट मलाकी है, मलाकी है। मतलब आपके यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि मलाकी के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएंगे? नहीं भाई देखिएगा, हमारे आपको प्रॉफिट की जो पूरा जो वो है, वो हमारे लिए है, इजराइलियों के लिए है, क्योंकि अच्छा तो मतलब यानी रेसिज्म है, मतलब आपके यहाँ रेसिज्म है कि इजराइल से बाहर तो कोई प्रॉफिट हो नहीं सकता। आप इसमें आप फिर वो एक बात, असली में क्या है, आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप अपने मन में हमारे लिए नहीं, मन में नहीं ना, देखिए नफरत नहीं है बिल्कुल भाई, हम आपको अपना भाई समझते हैं, बिल्कुल नफरत नहीं है आपसे, बल्कि आपने जैसे अगर मैं कह दूं
कि भाई हमारे यहाँ ऐसा है कि बस मेरे खानदान में ही होगा, इसके बाहर तो कुछ हो नहीं सकता। यानी कि हम लोग जो है ना वो कुछ स्पेशल हैं, हम जो है वो कुछ स्पेशल हैं, हमारे बाहर तो सब लोग इंफीरियर टाइप के लोग हैं। तो इसी को तो रेसिज्म कहते हैं ना। देखिएगा आप लोग इसको, यही बात है ना, इतनी नफरत है आप लोगों को हमारे। ये नफरत कैसे है यार? नफरत अच्छा जोइश भाई ये कहना कि मैं तो स्पेशल हूं और हमारे बाहर जो हमारी कम्युनिटी के बाहर हैं वो इंफीरियर हैं, तो नहीं। ये असल में रेसिज्म है ना। और इस चीज को रेसिज्म कहना नफरत कैसे, बताइए आप। हमने कब बोला आपसे कि आप लोग इंफीरियर हो? आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा कि ये जो प्रॉफिटहुड है ना वो तो बस हमारे लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। हाँ तो उसमें अब आप बताइए तो हमने ये इंफीरियर, हमारी बात सुन नहीं रहे आप। देखिएगा हमारी बात ये होती है कि गॉड ऑफ इजराइल ने वो चुना कि भाई हम आपको उसका इसमें क्या है, यू आर द लाइट अनटू द नेशन एंड यू आर डियर टू मी लाइक ए ट्रेजर। जितने धनवान लोगों, पैसे वाले लोगों को जितना पैसा प्यारा है उतने आप प्यारे हो। हमको एक ड्यूटी दी गई कि भाई आप लोगों को ह्यूमैनिटी और इसमें आप रखेंगे और हमारा तोरा मानेंगे आप, इसमें 10 कमांडमेंट्स मानेंगे आप, ठीक है। अब क्या हुआ कि 10 देखो यहूदी भी इंसान होते हैं, तो ये जो है ना फलक, तो उसके लिए फिर सारे के सारे प्रॉफिट्स आवाज इनकी सिर्फ मुझे कट रही है या सबको कट रही है? आपको सिर्फ मुझे अच्छा। कट रही है। तो हमारा जो आइडिया है, जो हमारा जो तोरा मतलब तोरा, हमारे जो प्रॉफिट्स का जो काम है वो भटके हुए यहूदियों को, जो तोरा की लाइफ नहीं जीते हैं, उनको तोरा की लाइफ में लाना, बस। बाकी इंसानियत क्या करेगी? तो बाकी ना, बाकी जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनका क्या, वो इंसान नहीं है? वो जो है वो खुदा के बंदे नहीं है? वो जो गॉड है उस गॉड के ये लोग जो है वो क्रिएटेड बंदे नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर उनका क्या होगा? उनको कौन हिदायत की तरफ लाएगा? सर बिल्कुल है, बिल्कुल। आपको यहूदी धर्म मानते हो, आपके 10 कमांडमेंट मानते हो? बिल्कुल भाई, हम तो भाई ईमान लेके आते हैं ना। हम तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट थे, मोसेस प्रॉफिट थे, इब्राहिम प्रॉफिट थे, हम जो है जकरिया अलैहिस्सलाम प्रॉफिट थे, हम जो है हर एक प्रॉफिट को, जो भी बनी इसराइल में जो प्रॉफिट गुजरे हैं, हम सब पे ईमान लेके आते हैं। वो हमारा ईमान का हिस्सा है। अगर हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे तो मुसलमान ही नहीं होंगे। तो हम तो सारे प्रॉफिट्स को मानते हैं, जितने भी बनी इसराइल के अंदर और बनी इसराइल के बाहर जितने प्रॉफिट हुए सबको मानते हैं। अरे माय गॉड, अब आप हमारी बात तो सुनिएगा। आप देखिए हमारे 10 कमांडमेंट्स हैं और 10 कमांडमेंट्स हमको फॉलो करना है, वो हमारी लाइफ है। नहीं, ये सिर्फ वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना जोइश भाई कि ये सिर्फ आपके लिए है, बाहर वालों का क्या होगा? जो लोग नॉन जूइश हैं उनका क्या होगा? आपको मालूम है, हम आपको एक छोटा सा, आप एक्सोडस 20 पढ़ेंगे ना, उसके पहले साइड 19 में जब इजरायली लोग आए और वो 10 कमांडमेंट्स लेने के लिए तैयार हो गए, तो उसके आसपास के जितने भी लोग, 600,000 लोग आए बाहर इजिप्ट से। और जब 10 कमांडमेंट्स दी गई तो करीब 2,600,000, मतलब उसमें 4 लाख और बगे 3 मिलियन हो जाते थे। मोशे रबेन्यू ने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप लोगों को 10 कमांडमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ, अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इसको आप बिल्कुल सब लोग जितने भी पैनल पे हैं और जो भी देख रहे हैं स्ट्रीम में, जरा बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। आप बताइए कि जो नॉन जूइश है उनका क्या? अरे तो आप हमें बात तो हमारी खत्म करने दो। तो 600,000, 6 लाख लोग थे, वो 2,600,000 हो गए जब 10 कमांड मिली, और उनको बोला जाता है मिक्स मल्टीट्यूड। अब बात, उनको भी 10 कमांडमेंट्स मिली, और इसके बाद वो मिक्स मल्टीट्यूड तोरा में उनका कभी डिस्कशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी तरह से एस्टिमेट हो गए ज्यूइश पॉपुलेशन में। तो 10 कमांडमेंट्स जो है ना वो यूनिवर्सल हैं। आपको यहूदी धर्म मानना है, आप मानिए, आपका वेलकम है। आप अपना एक ग्रुप बनाइए, हम आपको गाइड करेंगे, आप एक सिनेगॉग बनाइए, शुरू करिए, आप यहूदी धर्म मानने अच्छा, वाले। तो ये बात है जोइश भाई, अब वही सवाल पूछा जा रहा है ना आपसे कि क्या आप जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो 10 कमांडमेंट्स है वो सबके लिए है, तो क्या इसके लिए आपके पास कोई ये है कि जो बनी इजराइल के पैगंबर हैं
वो इजराइल के बाहर वालों के लिए भी हैं। बिल्कुल यानी कि है, आप ये कह रहे हैं कि यानी कि जो यहूदियत है वो इंक्लूसिव है। बिल्कुल तोरा जो है ना वो सब। तो ये तो मतलब बिल्कुल आप अगेंस्ट जुडाइज्म बात कर रहे हैं। जुडाइज्म तो आपको पता है कि जूइश कौन हो सकता है? एज पर द जुडाइज्म जूइश कौन हो सकता है? कौन हो सकता है बताइए आप बताएं जूइश कौन हो सकता है? अब्राहम आविनु कौन थे आपको बताएं? कौन? अब्राहम आविनु बेबीलोनियन थे, कहाँ के थे वो? मैं पूछ रहा हूँ आपके जुडाइज्म में जूइश होने का क्या कॉन्सेप्ट है? जूइश, आप जूइश हो सकते हो, कैसे? देखिएगा। एक कैसे हो सकता हूँ मैं? कैसे हो सकता हूँ? आप जूडिज्म फॉलो करिए, अपने रबाई के पास जाइए, जो आपके पास में रबाई रहते हैं उनके साथ रहिए, वो आपको जिस दिन आप वो क्वालिफाई करोगे आपको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जब जुडाइज्म सबके लिए है तो आज तक जो है जुडाइज्म के अंदर कोई यानी कि तबलीग करने वाले कोई लोग क्यों नहीं हुए? उन्होंने कभी बाहर यानी कि जो जूइश लोग थे उनसे बाहर उन्होंने जुडाइज्म में क्यों नहीं शामिल किया लोगों को? पूरी हिस्ट्री में तो नहीं दिखती हमें, नहीं, बल्कि तो पूरी हिस्ट्री इसके खिलाफ है कि कभी बाहर वाले ने आना भी चाहा तो उनको जो है कहा गया नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है यमन के जो राजा थे उन्होंने पूरा कंट्री कन्वर्ट की, पूरी कंट्री कन्वर्ट हो गई वहां की, यमन की? कब भाई, किस सेंचुरी में? वो होगा शायद उसी टाइम का होगा, 2000 के ना ना, आसपास के। थोड़ा बताएं किस सेंचुरी में यमन जो है कन्वर्ट हो गई, यहूदियत कबूल कर लिया था? बताएं थोड़ा। हमसे ज्यादा आप लोगों को मालूम है भाई, आप ढूंढ लेना नहीं, नहीं, आप क्लेम कर रहे हैं ना कि यमन पूरा यहूदी हो गया था, तो बताएं ना किस किस जमाने में हो गया था। चलो ठीक है, हम ढूंढ लेंगे उसको, तो आपको हम बता देंगे, तो हम कभी भी आपको। तो आप लोग अगर आपके अकॉर्डिंग जो है जुडाइज्म सबके लिए है तो आप दावत क्यों नहीं देते दूसरे लोगों को भी कि भाई तुम भी जूश बन जाओ? और आपके नजदीक जो है वो निजात किस, सैल्वेशन किस पे डिपेंड करता है? क्या जो नॉन जूइश है वो जो है सैल्वेशन पा सकता है? हाँ बिल्कुल पा सकता है। कैसे पाएगा नॉन जूइश सैल्वेशन? एक मिनट, हम आपको ये कन्वर्जन के दो वो देते हैं आपको बहुत बड़े एग्जांपल। एक तो यमन नहीं, मैं की पूछ रहा हूँ आपसे कि जो नॉन जूइश है वो सैल्वेशन कैसे पा सकता है? आपने ईसाइया 56 पढ़ा है? नहीं पढ़ा मैंने। ईसाइया 56 पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। बताएं ना, बताएं, मुझे बताएं, मैं वो सीख रहा हूँ, मैं आपसे चीजें जान रहा हूँ मैं यहूदियत के बारे में। क्वेश्चन है किस तरह से है, देखिएगा। एक तो आपको राइचियसनेस फॉलो करना पड़ेगी, एक आपको जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। ये राइचियसनेस और जस्टिस कहाँ से पता चलता है? राइचियसनेस और जस्टिस का क्या मतलब होता है? आप न्याय करिए, सच बोलिए, ठीक है। इसके बाद आप नहीं, राइटियसनेस और जस्टिस का पता कहाँ से चलता है कि ये काम जो है वो सही है और ये काम जो है वो गलत है? इसका सोर्स क्या है नॉन जूइश के लिए, जो नॉन जूइश है? 10 कमांडमेंट्स। वो तो फिर जूइश हो गया ना, जो 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करने लगा वो आपके अकॉर्डिंग तो जूइश हो गया, वो नॉन जूइश रहा कहाँ? नहीं तो फॉलो करो, आप फॉलो करो तो आप बगैर जूइश होके भी 10 कमांडमेंट फॉलो कर सकते हो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो नॉन जूइश है वो सिर्फ 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करेगा तो वो सल्वेशन हो जाएगा उसका? हाँ तो वो हम वही बता रहे हैं ना आपको। और जो फॉलो नहीं करेगा उसका सल्वेशन नहीं होगा? नहीं, वो उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं अभी। साल्वेशन की, आपको साल्वेशन चाहिए, ईसाइया 56 में नॉन जूस के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपको अगर चाहे तो हम आपको वो पढ़ के सुना देते हैं, 1 मिनट, जरा 10 मिनट। आप उसका क्रक्स बता देना, आप उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बता देना कि क्या है उसके अंडरस्टैंडिंग के, क्या वो प्रिंसिपल क्या है? 1 मिनट, हम आपको ईसाइया 56 हम आपको पढ़ के ही सुना देते हैं तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। असली में क्या होता है कि आप लोग जरा कोई पता नहीं कैसे कैसे लोगों से आप मिलते रहते हैं तो वो गलत आपको नॉलेज, और आपको इंटरनेट भी गलत नॉलेज देता है। देखिएगा ईसाइया 56 वर्स 1 से हम सुनकर, ज्यादा वर्सेस नहीं है इसमें, आपको अच्छे से समझ में। आप उसका क्रक्स बता देना, क्रक्स बता दें उसका, सिर्फ बता दें क्रक्स के क्या है वो मेथड जिससे नॉन जूइश सल्वेशन पा सकता है। सुनो, कीप जस्टिस एंड प्रैक्टिस राइचियसनेस फॉर माय सल्वेशन इज नियर टू कम and my benevolence to be revealed. ठीक है? Fortunate is the man who will do this and person who will hold fast to it. He who keeps the Shabbat from profaning
it and guards his hand from doing any evil. इसमें कन्वर्जन नहीं है. Now the foreigner who join the Lord, जो फॉरेनर हमारे गॉड ऑफ इजराइल को ज्वाइन करेंगे, वो ये नहीं कहना चाहिए the Lord will surely separate me from his people. देखो ये इतना इंपॉर्टेंट वर्स है आपके लिए. अगर बाहर का कोई आदमी अगर ज्वाइन करता है हमारे लिए, तो वो उसको ये सोचता है, शायद वो ये सोचेगा कि श्योरली द गॉड विल सेपरेट मी फ्रॉम हिज पीपल, मींस हम लोग दुनिया से अलग करेंगे. एंड लेट नॉट, और जो ज्वाइन नहीं करता है उसका क्या होगा? अरे तो सुनो तो पहले, आप जो ज्वाइन ना करे और इसको माने ना, ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको माने ना. किसको वो जो जैसे ही मान लेगा वो तो ज्वाइन कर लिया ना. जैसे ही कोई कह देगा कि भाई, मिसाल के तौर पे समझिए कि इस्लाम में कोई कह देगा कि गॉड इज वन एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, तो वो तो ज्वाइन कर लिया ना. वो मानने ही से तो ज्वाइन करना होता है. जैसे ही मान लेगा वो ज्वाइन कर लेगा. फिर भाई आपको तो मुश्किल है, आप जब हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है, आप हमें ना बोलने दे रहे हैं. भाई सब समझ में आ गया, सुनने के लिए आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो जो ज्वाइन नहीं करेगा उसके लिए ये है कि वो मान ले, तो मान लेना ही तो ज्वाइन करना होता है ना भाई. गॉड ऑफ इजराइल, आपके अकॉर्डिंग गॉड ऑफ इजराइल जो सिर्फ इजराइल का गॉड है, हमारे अकॉर्डिंग वो सारे यूनिवर्स का गॉड है. ठीक है, वो सारे लोगों का गॉड है. तो जो गॉड ऑफ इजराइल को आपके अकॉर्डिंग ज्वाइन नहीं करेगा, वो उसको मान ले, तो मानते ही तो ज्वाइन कर लिया ना उसको. आप प्लीज बोलने दो भाई. आप अपनी एक तरफ की वो करोगे तो फिर आप हमारी बात बोलें थोड़ा. आप मेन मैटर बता नहीं रहे, आप लंबा चौड़ा बस पढ़ के सुना रहे हैं. मुझे बताएं कि उसके लिए जो फॉरेनर जो ज्वाइन नहीं करता उसका सैल्वेशन क्या है. यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. आपको पूरा दो वर्ष पढ़े, उसमें आपने दुनिया भर की वो रामायण सुना दी आपने. आप हमारी बात पूरी होने देते हो. सुनो आप इसको. फॉर्चुनेट एंड हु विल डू, एंड वो जो राइचियसनेस रहेंगे और न्याय करेंगे, वो फॉर्चुनेट हैं. और फॉरेनर ये कहना नहीं कहेगा कि भाई ये गॉड अपने लोगों को कहेगा, मगर वो ऐसा नहीं है. एंड लेट नॉट द जो बांझ जो लेडी होती है ना, जो डिलीवरी बच्चे नहीं होते उसको भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये गॉड ऑफ इजराइल हमें हेल्प नहीं करेंगे. फॉर सो सेज द लॉर्ड टू द ये बारन वुमेन हु विल कीप माय शबात. देखिए, राइटनेस हो गई और जजमेंट हो गया और कीपिंग शबात, यहाँ कन्वर्जन नहीं है. ठीक है. आई विल गिव देम इन माय हाउस and in my walls a place and a name better than sons and daughters. Sons and daughters हम लोग हैं. इजराइलियों से ज्यादा उनकी वैल्यू होगी. क्या नाम है? सुनो आप. जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी वैल्यू इजराइलियों से ज्यादा होगी. लेकिन उनको राइचियसनेस, जजमेंट और सबात मानना पड़ेगा. अच्छा, इसके आगे चलते हैं अपन. हाँ, इसमें एक बात और है कि डोंट अलाउ योर हैंड्स टू डू एनी इविल. आपके हाथों को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए. आई विल ब्रिंग देम टू माई होली माउंटेन. माउंट मोरिया पे आएंगे वो लोग, सब लोग. हमारा जो थर्ड टेम्पल बनेगा उसमें उनको जगह मिलेगी. एंड आई विल कॉल देम टू रिजॉइस इन माई हाउस ऑफ प्रेयर व्हिच इज थर्ड टेम्पल. देयर बर्न्ट ऑफरिंग्स एंड द सैक्रिफाइसेस शैल बी एक्सेप्टेड बाय मी. तो वो जो उनका जो मेन ऑल्टर होगा, वो टेम्पल, उस जो टेम्पल का, उस ऑल्टर पर उनकी जो सैक्रिफाइस वो करेंगे. तो वो तो फॉरेनर कहाँ रहे, वो तो ज्वाइन कर लिया ना आपको. आप एक तरफ बता रहे हैं कि वो लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर उनको आप अपने उस पे माउंटेन पे भी बुला रहे हैं. आप उनको अपने घर, यानी कि जो आपका जो इबादत खाना है वहां भी बुला रहे हैं. वो तो फिर ज्वाइन कर लिया ना आप लोगों को. आप लोगों को वो बंदा जो ज्वाइन ही नहीं किया, जो कहीं और रहता है. बहुत ही मुश्किल है आपसे बात करना. क्या नाम है आपका, हम आपको भूल ना जाएं. क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम बहुत अच्छे से याद रखिए, आसिम इफ्तिखार नाम है. इसको लिख लीजिए ताकि आप भूल ना जाए. ठीक है, आप इसको याद करके विथ स्पेलिंग याद करिए. ASIMIFTEKHAR विथ स्पेलिंग लिखिए. और अगर भूलने का खदशा हो तो 10 मरतबा लिखिए. नहीं, आसिम भाई मुझे इनसे एक सवाल में आते रहेंगे वैसे. जी ठीक है भाई. चलो भाई, चले गए. नहीं भेज दिया भाई. अतर भाई, इतना भी थोड़ी ना रखना है. उनको समझ में नहीं आ रहा है. वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है. यानी आपको समझाना इतना मुश्किल क्यों है? सीधा सीधा सवाल आपसे हो रहा है और आप लोग घुमा फिरा के यही कह रहे हो कि यहूदी होगा तो उसकी नजात होगी.
सीधे सीधे सवाल का जवाब आ नहीं रहा भाई आपसे, और आप खुद परेशान हो गए, आपको अंदाजा हो गया कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आपके जबान से जुमला निकल आया। नाम भी नोट कर लीजिए, और चैनल भी है आसिम भाई का इसी नाम से, और स्ट्रीम भी होती है, ऐसे संडे को होती, कभी खाली होता, वैसे जो है वो थर्सडे को होती है, तो वहां भी आएंगे तो इस तरीके से गुफ्तगू और भी होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।